श्री राधे श्री राधे। जय जय सिया राम, श्री सीताराम। श्री राधे। जय जय सिया राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। यया सर्वमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र नतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कुछ क्षण श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों में अपने चित्त को लगावे। कथा श्रवण से पूर्व हमारा मन बुद्धि चित्त एकाग्र हो, इसके लिए भगवत चिंतन करें। बड़े प्रेम और सद्भाव से गाएं। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमन। छीन
ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधे यमुना किनारे, यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले, लहरों में उछले और करत किलोरे, लहरों में उछले और करत किलोरे, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, 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 मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट में अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन। राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन, हो राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला दामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी, 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 गिरधारी श्याम
श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की महती करुणा कृपा से ठाकुर जी के ही अनुग्रह से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत इस दिव्य ग्रंथ के माध्यम से हम ले पा रहे हैं। भगवान ने अपनी अहेतुकी करुणा कृपा से मनोरथी यजमान परिवार के हृदय में यह सत्प्रेरणा जागृत करी और उसका यह परम स्वरूप कि देखो ठाकुर जी ने प्रेरणा तो किसी एक के हृदय में करी पर उसका लाभ हम सभी को मिल पा रहा है। आज हम सभी भक्तों को भगवान की यह मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिल रही है। भगवान श्री का श्रीधाम वृंदावन में बड़े दिव्यतम लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया, ठाकुर जी ने जय जय सिया राम पधारे पाठक जी। भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का कथन एवं श्रवण इसका लाभ हम सभी ने लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपया शांति का परिचय देते हुए आप सभी श्रोतागण, हमें लगता है केवल आज का ही दिन है और कल 2 दिन की यह कथा है। सभी प्रकार की तैयारियां भी करते रहे। आज विवाह है सो धूमधाम तो होती है, हम समझ रहे हैं। विवाह के दिन बड़ा उत्साह भी रहता है, नाच गान की भी उमंग रहती है। ठाकुर जी के आज चरण पखारने का भी सबको अवसर प्राप्त होगा, दिव्य झांकी का भी यहाँ दर्शन होगा। पर यह सब मन में भगवान का स्मरण करते हुए और शांति से सब कार्य भी करें, सारी तैयारियां भी आप लोग करें और मन में भगवान का नाम स्मरण करते हुए ऊपर से ठाकुर जी की शरीर से, वाणी से, मन से, तन मन धन तीनों से सेवा करना है। तो पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में प्रणिपात करते हुए
ठाकुर जी के ही प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को प्रणिपात करते हुए और मंचस्थ आचार्य वृंदों के चरणों में पंडित श्री पाठक जी, आदरणीय पंडित श्री शक्ति मिश्र जी, आचार्य श्री शिवम शास्त्री श्री जी महाराज, आप सभी आचार्यों एवं संगीताचार्यगण, आप सभी सन्मुख मिराजे कथा रस रस के भावुक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सभी के हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। कल सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया और ये गिरिराज जी स्वयं ठाकुर जी के ही स्वरूप है। भगवान एक और तो पुजारी बने हैं और एक और चतुर्भुज बन करके सभी ब्रजवासियों का भोग भी पाया, उनको खूब दर्शन लाभ भी दिया। सभी ब्रजवासी तो कहने लगे, अरे लाला सफेद दाढ़ी रह गई हमारी, या इंद्र की पूजन कर दो। पर आज तक या इंद्र ने एक बार भी दर्शन नहीं दिया। पर गजब हो गए भैया, एक बार गिरिराज जी का हमने पूजन किया और चतुर्भुज स्वरूप में या ने दर्शन दे दिए। अरे हमारे तो भाग्य खुल गए भैया। कन्हैया बड़ो अच्छो क्यों तूने, जो गोवर्धन यमुना जी इन सब वृक्ष लता पत्रादिकों का जो भगवत स्वरूप ही है, इन सब का पूजन कराया। बड़े प्रेम और सद्भाव से जब सब गिरिराज जी का पूजन, परिक्रमा और संकीर्तन कर रहे थे, पर यहां पर इंद्रलोक में तो उथल पुथल मच गई, क्योंकि दीपावली के दिन इंद्र की पूजन हुआ करती। इंद्र के दूत उन्होंने जाकर के देखा कि पूजन तो इंद्र की होती थी, पर आज ब्रज में तो किसी और की पूजा हो रही है। जाकर के तुरंत इंद्र को सूचना करी। इंद्र को जैसे ही पता चला, बोले महाराज आज से आपका पत्ता साफ। बोले क्यों? बोले वहां तो ब्रज में कोई और देवता बन के खड़ो है गए। बोले अच्छा, कौन देवता नया हो गया भैया? बोले पतो नहीं, पर वो नंद गोप कुमार है ना, उसकी बातों में आकर के नंद, उपनंद और सभी ब्रजवासियों ने उस गोवर्धन की पूजन करी है। बोले अच्छा, किसके मार्गदर्शन में करी? बोले वही नंद गोप कुमार, नंद का लाला कृष्ण स्वयं पुजारी बन के उसने पूजन कराई। बोले अच्छा, तो इसका सबक सिखाना पड़ेगा और ब्रजवासियों को घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। इंद्र तो कुपित हो गए। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि जाओ घनघोर वर्षा कर दो। ब्रज प्रदेश में आज प्रलयंकाली वर्षात कर दो। जैसे ही मेघों ने आदेश पाया, तुरंत जाकर के ब्रज पर उमड़ घुमड़ होकर के और बरसने लगे, गरजने लगे। इंद्र ने कहा वह कल का छोरा और हम स्वर्ग के राजा से टक्कर लेगा। बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, अपने आप को बड़ा पंडित समझता है। आज कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। जब मेघों ने आकर के पानी बरसाना शुरू कर दिया, तो गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। सभी गोप ग्वाल शीतार्त हो गए, सर्दी के मारे ठिठुरने लगे, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है ब्रज प्रदेश में। सारा ब्रज प्रदेश जलमग्न हो गया है। अब तो जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, अरे कन्हैया हमने बहुत रोकी थी कन्हैया कि या इंद्र की पूजन या क्रोधित हो जाएगो। अरे अपने मनमाने ढंग से कोई और व्रत पूजन न बता, पर या वे इंद्र के क्रोध से कौन बचाएगो? कन्हैया ने कहा देखो ब्रजवासियों घबराओ मत, या इंद्र की पूजन से श्रेष्ठ पूजन गिरिराज जी की है। हमने कहा था और दर्शन भी दिया गिरिराज जी ने। आओ हम उन गिरिराज जी की शरण में जाएं, वो ही हमारी रक्षा करेंगे, उपाय बताएंगे।
बोले ठीक है भैया। सारे ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज जी की शरण में पहुंचकर प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज शरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु 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 तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण। जैसे ही गिरिराज जी को पुकारा तुरंत कन्हैया बोल उठे, अरे भैया ब्रजवासियों, या गिरिराज ने कह रहा को है कि हमारे या 7 कोस के गिरिराज को ही ऊपर उठाकर इसी को छाता बना करके और हमारी या तलहटी में छुप जाओ। बोले अच्छा भैया, कौन उठाएगा या गिरिराज को? बोले वाह, गिरिराज ने कह रखी है कि तुम उद्यम करो, सहायता हम करेंगे। सो कन्हैया ने ही इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक में बवाल कहा। भगवान ने एक ही हाथ से उसे गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण कर लिया, उठा लिया। तुरंत सभी ब्रजवासियों को कहा कि भैया अपने अपने सामग्री को लेकर इस गिरिराज जी की तलहटी में प्रवेश कर जाओ। सभी ब्रजवासियों को लेकर कन्हैया ने गिरिराज जी की शरण धारण करी। जिस प्रकार बरसात में छोटे छोटे छाते हो जाते हैं ना, कुकुर मुत्ते, खेल खेल में बच्चे उनको उखाड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने खेल खेल में ही दधार लीलियामा, खेल खेल में ही गिरिराज जी को एक हाथ पर धारण कर लिया। और ब्रजवासी तो कहते हैं देखो भैया, एक हाथ पर धारण नहीं, हमारे यहाँ कन्हैया ने तो बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली और अंगुली पर ही नहीं नख पर गिरिराज जी को धारण कर रखा है। हाँ, अरे नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो प्यारो, 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 कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ भैया, यह कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ भैया, निक कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ भैया, गिरवर में है बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, गिरवर में है बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, पर गिरवर लीनो हार, कन्हैया मेरो बारो, लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए भैया, लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बक भैया, लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए बक भैया, कैसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो बारो, कैसे दिल में दिनों भार,
कन्हैया मेरो बारो। नग पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नग पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन हर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस गए हैं हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस गए हैं हार कन्हैया मेरो बारो। नग पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नग पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछली बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। कहे पूछली बारो लठिया को दियो सहारो। मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। 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 बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। क्व सप्तहायनो बालः क्व महात्रिविदारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा कहाँ तो ये 7 वर्ष का नेक्सो छोरा और कहाँ ये 7 कोस का गिरिराज। पर या ने अपनी अकन्नी अंगुली पर या को धार राखो है। बाबा हमें तो लगे या के रूप में कोई देवता ही अवतार लियो है तुम्हारे घर। बोले भैया या को कोई देवता ना बनाओ। हाँ एक बात जरूर है कि हम नारायण को भजन क्यों करें ना तो वह नारायण ने कृपा करी। और नारायण भक्ति को यह प्रभाव है कि हमारे या कन्हैया में वो नारायण की शक्ति समा गई। यहाँ तो या साकोच को गिरिराज एक हाथ में इसने धारण कर रखा। बहुत प्रकार से भगवत्ता का परिचय देते हैं पर नंद बाबा सभी को अनुभव ही नहीं होता। 7 रात्रि और 7 दिन तक भगवान अपने एक हाथ पर गिरिराज जी को धारण किए रहे। 7 दिन हो गए। ग्वाल वालों ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया अरे अकेलो हाथ दुखने लगे गो भैया कछु विश्राम कर लो। तुमने कहा सोची का तुम्हें अकेले गिरिराज उठा रखो है। कन्हैया ने कहा भैया अकेले तो नहीं, अरे तुम सबन ने लाठी डंडा कंधा को जो लगा रखे है या तो या गिरिराज को सहारो है। तो बोले थोड़े हम विश्राम कर लें। बोले कर लो भैया, तुम क्या समझते हो क्या तुमने उठा लिया है। बोले ठीक है तो संभालियो। बोले ठीक है कन्हैया छोड़ दो। जैसे ही थोड़ा सा नीचे हाथ किया कि सबन के लाठी डंडा चटाचट चटक गए। अरे भैया कन्हैया समारो या गोवर्धन को। अरे भैया कन्हैया हमने तो सोची कि हम अपने कंधे लाठी और डंडे के बल पर इस गिरिराज उठाए हुए हैं, पर मान गए भैया या कन्हैया की अंगुली में यह ताकत है। आज तो हम तुम्हारे इस ऐश्वर्य को समझ गए। और लिखा है भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, क्योंकि भगवान ही ऐसी लीला कर सकते हैं। जब 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात हो गई और मेघों के पास जब जल नहीं बचा तो मेघ तो भाग गए, सूर्य नारायण प्रकट हो गए, धूप निकल आई
भगवान ने कहा कि देखो भाई ब्रजवासियों, अब बरसात बंद हो गई है, सब अपना अपना सामग्री लेकर के और चलो अपने अपने घर की ओर। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी से निकलकर बाहर आए। भगवान ने तुरंत पूर्व के जैसा ही गिरिराज जी को तुरंत नीचे रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, जिस प्रकार लीला लीला में ही उठा लिया था खेल खेल में, उसी प्रकार ठाकुर जी ने उसको तुरंत रख दिया। अब जैसे ही इंद्र ने देखा कि यह साक्षात ठाकुर जी की लीला थी, अरे मुझ जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए मुझे स्वर्ग का अधिपति क्या ठाकुर जी ने बनाया, तो मैं श्रीमदानंद हो गया। मैं अपने को राजा समझने लगा, सबका अधिपति समझने लगा। जरूर मेरे इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने यह लीला कर। तुरंत इंद्र देवता आए, और अकेले नहीं आए, साथ में सुरभि मैया को लाए। क्यों? क्योंकि गायों से ठाकुर जी को अति प्रेम है। अकेले जाएं, क्योंकि ब्रह्मा जी अकेले गए थे, गायों को बछड़ों को चुराया था ना, पर ठाकुर जी ने उनकी ओर ठीक से देखा भी नहीं। आज इंद्र को स्मरण आ गई वो लीला, सो साथ में गौ माता को लेकर आए, कामधेनु। जैसे ही आए तो सब ब्रजवासी तो अपने अपने घर को चले गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। इंद्र ने आकर के तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम किया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। भगवान, हम जानते हैं आप सत्व स्वरूप हैं और आपका धाम भी विशुद्ध सत्व है। विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। पर आपका धाम भी शांत है, आप भी शांत स्वरूप हैं, सत्व स्वरूप हैं। पर हमारे भीतर मायामयोयम, हम सभी जो है ना, आपकी माया के प्रभाव से आपके इस विशुद्ध सत्व स्वरूप को जान ही नहीं पाते। माया का ऐसा प्रभाव कि आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। माया रूपी पर्दा हमारे सामने डल गया कि आपके स्वरूप को हम भूल जाते हैं। प्रभु, आपने ठीक ही किया, नहीं तो हम जैसे जगदीश मानियों को जो धन के, ऐश्वर्य के, पद के मद में अंधे जो हो चुके हैं, आप अवश्य ही उनके गर्व को तोड़ते हैं, उनके अभिमान को। पर भगवान, हम जानते हैं आप जिसको अपना कर मानते हैं ना, उसी के अभिमान को आप तोड़ते हैं। जिसको ठाकुर जी अपना मानते हैं, निज जन, उसी के अभिमान का खंडन करते हैं। मामैश्वर्य श्रीमदानंदो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्। आपने बड़ा अनुग्रह किया, नहीं तो हम अपने को ही सर्वस्व समझ रहे थे। पर आज हमें ज्ञात हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है। हम आपके सेवक हैं, और सेवक को सदा स्वामी के अनुशासन में रहना चाहिए। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रताम गतः गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवा। भगवान, आज हम जान गए कि ये ब्रजवासी, ये गायें आपको अति प्यारे हैं, इनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान, हम आपको आज एक नया नाम देते हैं। क्या? बोले गोविंद। गाम बिंदतीति गोविंदा, जो गायों की वंदना करते हैं वो श्री गोविंद भगवान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुरभि मैया ने 10वीं तिथि को अभिषेक किया और इंद्र ने प्रार्थना करी। वो तो चले गए और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोले इंद्र जाओ, अब इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हें स्वर्ग का हमने अधिपति बनाया है, हमारे अनुशासन में ही तुम्हें चलना है। अब आई एकादशी तिथि।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एकादशी तिथि के दिन नंद बाबा आदि ब्रजवासी निराहार व्रत रहे। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार व्रत किया नंद बाबा आदि ने, और 1000 तुलसी दल से ठाकुर जी का अर्चन किया शालिग्राम का। पर रात्रि के 12 बजे ही उनको यह भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सो रात में जमुना जी में प्रवेश कर गए, और अर्धरात्रि के समय जल के देवता वरुण विश्राम करते हैं। जो जल में स्नान आदि करता है, चाहे तीर्थ हो, चाहे नदी हो, तालाब हो, तो उस जल के देवता रुष्ट हो जाते हैं। नंद बाबा जैसे ही जल में प्रवेश करे, सो वरुण के दूत पकड़कर वरुण लोक ले गए और पाश में बांध करके उनके सन्मुख डाल दिया। कुछ ब्रजवासियों ने जब देखा, तुरंत आकर के भगवान को बताया। बोले कन्हैया, नंद बाबा यमुना में प्रवेश करते तो दिखे, पर वापस निकलते ही नहीं दिखे। नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। तुरंत भगवान ने जाकर के, वो तो जानते ही थे, यमुना के रास्ते वरुण लोक को गए। वहां पर जाकर जैसे ही वरुण आदि ने देखा, तुरंत खड़े होकर के भगवान का स्वागत किया, उच्चासन पर विराजमान किया, पाद्यर्घ आदि से पूजन किया और प्रणाम करने लगे। कन्हैया ने कहा, वाह भैया वरुण देव, अरे हमारे पिताजी को तो तुमने बांध रखो है और हमारी बड़ी पूजा कर रहे हो। बोले भगवान आपके पिता? बोले हाँ, ये नंद बाबा ही तो मेरे पिता है। बोले भगवान हमें क्षमा करें, इस बात का ज्ञात नहीं, किंतु अर्धरात्रि के समय ये स्नान करने आए, इसीलिए हमारी ये दूत इनको पकड़ करके लाए। बहुत बहुत प्रकार से क्षमा प्रार्थना करी। नंद बाबा को भी प्रणाम किया वरुण ने, और ठाकुर जी के साथ नंद बाबा आए। आकर के अपने कन्हैया के उस ऐश्वर्य स्वरूप का बड़ा वर्णन किया। अरे भैया, आज हमने याद कन्हैया को प्रभाव देखो, न जाने क्या जादू है इसमें कि बड़े बड़े देवता भी या को सिर झुकाते हैं। मैंने देखा कि मुझे तो बांध के राखो बा वरुण ने, देवता ने, और जैसे ही या कन्हैया पहुंचो, सो सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, या के चरणों में बार बार विनंती करने लगे। इसको आसन पर बिठा करके खूब पूजन किया, खूब पुष्पहार से इसका स्वागत किया। या लाला की का दोस्ती निकल आई बातें। वह राजा ने क्षमा याचना करके, और बाद में इसने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, सब देवता मुझे भी प्रणाम करने लगे। आज हम समझ गए कि या तो साक्षात भगवान है। जब इस प्रकार कहा कि भगवान है ठाकुर जी, तो सभी ब्रजवासी अब तो कहने लगे। बोले कन्हैया, अगर तू भगवान है तो हम तुम्हारे वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। बोले अच्छा, सच्ची में वैकुंठ को दर्शन करेगो? बोले हाँ कन्हैया, हम सबन को वैकुंठ को दर्शन कराई दो एक बार, फिर तुरंत चाहे हम या ब्रज में आ जाएंगे, पर एक बार तो कुछ देर के लिए वैकुंठ का दर्शन कराओ। जैसे ही भगवान से सब ब्रजवासियों ने कहा, बोले ठीक है, यदि वैकुंठ का दर्शन करना है तो ये जो ब्रह्म कुंड है ना, इसमें सभी लोग डुबकी लगा लो। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्रिता ददृशुर ब्रह्मणो लोकम यत्राकूरोध्यगात् पुरा। जिस प्रकार मथुरा लाते समय अक्रूर जी को एक बार भगवान ने दर्शन कराया था अपने लोक का, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासियों को भी इस ब्रह्म कुंड में जैसे ही डुबकी लगाई, तुरंत जाकर के वो तो वैकुंठ पहुंच गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में सभी भगवान के पार्षद, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, सब ठाकुर जी के ही स्वरूप लगते। भगवान में और भगवान के पार्षदों में कोई भेद ही दिखाई नहीं देता। वहां कर जैसे ही यह दिव्य प्रकाश युक्त बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव आदि भी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं,
सभी ब्रजवासियों ने कहा भैया एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखियो, यह वैकुंठ में कोई किसी को न पहचाने, कन्हैया के साथ ही रहियो, जहां जहां कन्हैया लेके जाए वहां चलियो। दूसरे ने कहा भैया कन्हैया है कहां? अब तो ढूंढने लगे, पर एक ने जैसे ही देखा कि भैया वो रहा सामने हमारा कन्हैया, या बड़े नागराज पे जिसके 1000 फण है, उसको आसन बना करके, और वो स्वयं 1000 फण वाले शेष भी उसकी छत्र बने हुए हैं। ब्रह्मा नारद शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार का जब ठाकुर जी का ऐश्वर्य देखा तो सभी ब्रजवासी तो भैया हक्के बक्के रह गए। पर काऊ किसी से बात न करे, आपस में किसी को कोई बात न करने देवे, केवल वेद मंत्र ही सुनाई पड़ रहे हैं। इदम विष्णुरवि चक्रमे त्रेदा निदधे पदम समूढ़मस्य श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनं व्यात्तम् कृष्णन्निषाढ ईषाढ सर्वलोकम् ईषाढ। इस प्रकार बड़े बड़े देवता वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। जब इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों ने भगवान के इस ऐश्वर्य को देखा तो तुरंत बोल पड़े, अरे भैया कन्हैया, अरे या वैकुंठ से तो अच्छो हमारो ब्रज ही है, जहां कम से कम हम कन्हैया के साथ हाथ में हाथ पकड़ के खेल तो सकते हैं, कभी कबड्डी खेलते हैं, कभी गेंद खेलते हैं, एक दूसरे का जूठा मीठा खाते हैं, तो इस लीलाओं का तो लाभ लेते हैं। इसीलिए भैया अब हमें वापस ले चल, अपनो ब्रज ही अच्छो है याते। दूसरे ही क्षण तुरंत भगवान ने उन सभी ब्रजवासियों को वापस ब्रज में ही बुला लिया। एक समय बड़ी सुंदर शरद ऋतु के समय भगवान ने बंसी निनाद किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को तो बंसी बजाई, पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब बंसी निनाद किया तो उस समय केवल उन ब्रजांगनाओं ने ही उस बंसी को सुना जिनको ठाकुर जी सुनाना चाहते थे। पर इससे पहले जो बंसी बजाई वो सबने सुनी, त्रिलोकी में बंसी को सुना ठाकुर जी की। पर आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और यहां पर 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें तक 5 अध्यायों में महाराज का वर्णन, और ये 5 अध्याय भागवत के प्राण है। यह 10वां स्कंद है हृदय, और उस हृदय में जिस प्रकार हमारे भीतर प्राण अपान व्यान उदान समान ये 5 प्रकार की वायु प्रवाहित होती है प्राण, तो ये 5 अध्याय मानो ठाकुर जी के प्राण हैं। इस भागवत के महाराज का वर्णन है। ठाकुर जी ने दिव्य बंसी बजाई और इस बंसी को जिसको वो इस महाराज में बुलाना चाहते थे केवल उन्हीं ने ही इस बंसी को सुना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योगाय संयोगाय या माया ताम आश्रितः। ये योग माया कौन है भैया? सुखदेव जी ने स्पष्ट नहीं कहा, योग माया से इशारा कर रहे हैं श्री राधा रानी का आश्रय लेकर ही आज भगवान ने महाराज करने का मन बनाया, अपने भक्तों के साथ रमण करने का मन बनाया। ये ब्रजांगनाओं के साथ, गोपियों के साथ। कौन गोपी? बोले वही दंडकारण्य के ऋषि। जब श्री राघवेंद्र सरकार दंडकारण्य के उस जंगल में जानकी जी की खोज में निकले थे, उस समय तपस्या कर रहे अनेक महात्माओं ने जब ठाकुर जी के स्वरूप को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गए, मोहित हो गए इनके स्वरूप पर।
सौंदर्य की पराकाष्ठा जब पुरुष पुरुष को देख करके मोहित हो जाए। ठाकुर जी का वो कितना स्वरूप सुंदर ना होगा कि वो विरक्त महापुरुष जो ध्यानस्थ हैं, समाधि में लीन हैं, पर जैसे ही राम जी के स्वरूप को देखा तो तुरंत वो मोहित हो गए और मन में यह जिज्ञासा करी कि आज हम यदि स्त्री होते तो इन ठाकुर जी को पाणी ग्रहण इनके साथ करते और इनकी चरण सन्निधि में ही अपना जीवन व्यतीत करते। भगवान उन ऋषियों के मनोरथ को जान गए और कहा कि भैया अभी तो हम मर्यादित हैं, पर तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। द्वापर में ये मंत्रों की जो ऋषि रूप में, गोपी रूप में प्रकट हुई हैं, साक्षात वेद के मंत्र, मंत्र रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, साधन सिद्धा गोपी, स्वयं सिद्धा गोपी, अनेक प्रकार की ये गोपियां। और आज जैसे ही भगवान की वंशी का निनाद सुना तो षडैश्वर्य संपन्न भगवान की लीला है। बहुत ध्यान देवे, किसी साधारण मानव की लीला नहीं है। महाराज लास शब्द से रास बनता है। रसोवई सह, जो वही परमात्मा वेदों में जिसको रस सिद्ध कहा है, उस रस की प्राप्ति आज अपने भक्तों को भगवान करा रहे हैं, उस रस में निमग्न करा रहे हैं। यही महारास है। भगवान पिता रात्रि, भगवान की षडैश्वर्य संपन्न लीला आज महाराज प्रारंभ कराते हैं। जैसे ही भगवान की वह दिव्य वंशी का निनाद हुआ तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगूरन्योन्यमलक्ष्यत्योद्यमाः सयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। उस वेणु को सुनकर के सभी के चित्त खिंच गए स्वयं भगवान की ओर। जगऊ कलम वाम नृशाम मनोहरम। और देखो, इस महाराज के पूर्व ठाकुर जी ने चीर हरण लीला करी। ये चीर क्या है? बोले यही अविद्या का स्वरूप है। अविद्या रूपी चीर को, वस्त्र को चुराया ठाकुर जी ने। वस्त्रापहरण लीला करी ना कार्तिक के महीने में। ब्रजांगनाएं यमुना जी में स्नान कर रही हैं, तो वहां पर भगवती कात्यायनी की पूजा करती हुई उन ब्रजांगनाओं को ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप कुमारी ही हमें पति रूप में प्राप्त हो गए। यहां भागवत में लिखा है इस मंत्र का, जो भी कुमारी कन्याएं भगवती कात्यायनी की उपासना करती हैं, इस मंत्र के द्वारा यहां विधान दिया हुआ है, आचार्य सब जानते हैं, तो निश्चित ही उतने दिनों की संख्या में मनोरथ पूर्ण होता है। हाँ, ठीक ठीक यदि इस मंत्र का अनुष्ठान किया जाए तो मनोरथ सिद्ध हो जाता है। बहुत से ऐसे हम लोगों के अनुभव हैं। तो यहां पर इस कात्यायनी मंत्र के द्वारा ठाकुर जी का यजन किया था उन गोपिकाओं ने कि नंद गोप कुमार हमें पति रूप में प्राप्त हो गए। और ठाकुर जी ने ये वस्त्र हरण लीला क्यों की? क्योंकि ये अविद्या रूपी जो वस्त्र था, पर्दा था, इसको हटाया। और जैसे ही यह चीर हटा कि वह भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं रहा। आज इस जीव का ही उस परमात्मा से मिलन हो रहा है। इसी का नाम महारास है। पर अनंत ब्रजांगनाओं के बीच में भगवान श्याम सुंदर महाराज करने को तैयार है। गोपियों ने उस बंसी को सुना तो लिम्पंत्य प्रमृजंत्योन्या अंजंत्य काश्च लोचने,
सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बोले कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती माने श्रृंगार। अब सुखदेव सरी के महात्मा लीपा पोते ही करेंगे। लिम्पंत्या प्रम्रियंतोन्या अन्यंत्य काश्चलोचने, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, पर जैसे ही भगवान की वंशी का निनाद हुआ कि वो आंखों का काजल होठों में लगा बैठी। कोई होठों में लाली लगा रही थी, सो वह भूल करके होठों की आंख में लगा बैठी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णांतिकम ययुः। व्यस्त इधर उधर वस्त्र हैं, किसी को कोई सुध नहीं है। जैसे ही वंशी सुनाई पड़ी, तुरंत ठाकुर जी की ओर भागती पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पर उसको सुध ही ना रही, और तुरंत वो जाकर के उस लीला में प्रवेश हो गई। यमुना के किनारे रात्रिकालीन उस शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा की वह रात्रि, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि, आज ठाकुर जी सुंदर बंसी बजा रहे और एक एक करके सारी गोपियां ठाकुर जी के पास आती चली जा रही है। कोई गोपी अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही थी, पर उनको वहीं छोड़ा और दौड़ी भागी। एक गोपी तो आई, सो उसके श्रीमान जी ने कुंदी लगा ली, साकल बंद कर दिया उसको, पर तुरंत उसने आसन लगाई और योग बल के द्वारा सबसे पहले वो गोपी पहुंच गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह साधारण स्त्री थोड़ी है, ये तो स्वयं सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है। आज आत्मा और परमात्मा का मिलन है, संयोग है, इसीलिए आज इनको कोई रोक नहीं सकता। आज स्वयं ठाकुर जी ही इस आत्मा रूपी जीव को बुला रहे हैं, जीव रूपी गोपियों को बुला रहे हैं। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। उसने देहाग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य वपु धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। जैसे ही ठाकुर जी ने ब्रज गोपियों को आते देखा, तुरंत स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ गोपियों, स्वागत है। पर दूसरे क्षण बोले ब्रूतागमन कारण, किस काम के लिए आई ये तो बताओ। अब कोई अतिथि आवे, आप उसको आमंत्रित करें और बुलाने के बाद वो तो आ जाए, बड़ा स्वागत सत्कार उसका कर दिया जाए, उसके बाद तुरंत उससे पूछो क्यों आए क्यों आए। एक तो हमने आमंत्रित करके उसको बुलाया, जलपान कराया, स्वागत किया, और तुरंत कह दिया क्यों आए भाई, क्या काम है यहाँ पर। गोपियों ने तुरंत सुना, बोले वाह प्रभु, आप ही हमें बुलाते हो और पूछते हो कि क्यों आई। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पूछा कि क्यों आई, सो गोपियों ने 11 श्लोकों में जवाब दिया कि हम यूं आए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। यदि तुम इस पूर्ण चंद्रमा की रात्रि का दर्शन करने आई हो तो अब तो कर लिया, अब जाओ लौट जाओ। अरे किसी कुलीन स्त्री का घर से अकेले निकलना यह ठीक नहीं। क्या सोचते होंगे तुम्हारे स्वामी, इसलिए जाओ अपने अपने घर को लौट जाओ। बहुत प्रकार से यहां पर ठाकुर जी ने गोपियों को पूछा है। पति स्त्रीभिर नहातव्यो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान्। यदि ठीक है, हम समझते हैं कि तुम मुझसे मिलने आई हो, पर ठीक है मेरा दर्शन भी हो गया, पर अब तो घर जाओ। पर उन गोपियों ने जवाब दिया, श्याम सुंदर, सभी गोपियां मुंह लटकाए हुई हैं, पैरों से धरती को खुरोद रही हैं, आंखों से अश्रुपात बह रहा है, अश्रुपात हो रहा है। बोले भगवान,
एक तो आपने हमें बुलाया और कहते हो कि क्यों आई, हमें बताओ। हम एक बात आपसे पूछते हैं कि एक कोई पतिव्रता नारी, उसका अभी अभी नया विवाह हुआ था, नव विवाहिता वधू, उसके पति को अचानक से परदेश व्यापार के लिए जाना पड़ा, पर वह नित्य उसका नियम था कि अपने पति का पूजन करके, उनके चित्र का पूजन करके पहले उनको भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती। पर कुछ दिन के लिए उसके पति चले गए बाहर। पर जब वह रोने लगी और वह कहने लगी कि स्वामी हमारा तो यह नियम है कि हम पूजन करके जलपान करा के फिर ही हम भोजन करते हैं, पर इस हालत में हम क्या करेंगे, इस दशा में कोई उपाय तो बताओ। तब बोले उसके स्वामी जी एक अपना चित्र देकर गए, बोले हमारी फोटो की तुम पूजन कर लेना, इसको भोग लगा लेना और फिर बाद में तुम भी पूजन करना। पर एक दिन तो वह बहुत दिन के बाद जब उसके स्वामी जी घर वापस लौटे तो वह स्त्री फोटो का पूजन कर रही थी, चित्र का, और उसके स्वामी बाहर कुंडी खटखटा रहे थे, दरवाजे पर खड़े थे। भगवान बताओ कि अब उसका क्या कर्तव्य है कि वह जिसकी फोटो है उस फोटो का पूजन करे कि जिसकी फोटो है वो बाहर खड़ा है उसको भीतर बुलावे। बोले इसमें क्या कठिन सी बात है, अरे भाई जो बाहर खड़ा है उसको ही बुलाए, उसी का तो चित्र है। बोले बस बस हम यही कहना चाहते हैं, ये संसार के जो पति है ना, ये चित्र रूप है, पर जो प्रत्यक्ष है वो तो सामने खड़े हैं। चराचर की जो आत्मा है, जो सबके आप पति हो, जब आपने हमें स्वयं बुलाया है तब हम उन्हें विनाशी पतियों की परवाह क्यों करेंगे। आज उस अविनाशी ने ही जब हमको याद किया है तब तो हम उस विनाशी को तिलांजलि देकर ही आज तुम्हारे चरणों में आई है। इसीलिए भगवान अब हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत प्रकार से परीक्षा ली और परीक्षा में जब गोपियां खरी उतरी तो तुरंत ठाकुर जी ने उनके साथ महाराज करने का मन बनाया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नेविस्तना नभल नर्म नखाग्र पातई श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। अनंत गोपियों के यूथ उन सुंदरियों के बीच जब श्याम सुंदर को खड़ा देखा तो वहां पर आ गए श्री कामदेव जी महाराज। भगवान ने पूछा भैया तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा यहाँ क्या काम। बोले जब जहां अभी हम संसार में सुंदर स्त्री पुरुषों को देखते हैं तो हम अपने पांचों बाणों का प्रयोग करते हैं। बोले अच्छा, इसीलिए ठाकुर जी ऐसा कोई सृष्टि में नहीं रहा जिसे हमने अपने प्रभाव से क्षुब्ध न कर दिया हो। बोले अच्छा, तो भैया हमसे भी युद्ध करना चाहते हो। बोले हाँ हम आपसे भी युद्ध करेंगे। तो बोले किले का युद्ध करोगे कि मैदान का। बोले किले के तो बहुत किए और हमें विजय भी मिली, पर आज हम मैदान का युद्ध करना चाहते हैं। बोले ठीक है, हम तुम्हें खुली छूट देते हैं कामदेव कि हम इन अनंत गोपियों के साथ महाराज करेंगे, और यदि तुम हमें तनिक भी डिगा पाए तो हम तुम्हारे बेटा, जो जीतेगा सो बाप और जो हारेगा सो बेटा, ये शर्त रखी। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ तुरंत कामदेव को उल्टा ठाकुर जी ने लटका दिया। उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, रति के पति काम को स्तंभित कर दिया। वसीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन और उद्दीपन, पांचों प्रकार के बाण चलाए पर काम की यहां दाल नहीं गली। बड़ा सुंदर महारास होगा। अनेक ब्रज सुंदरियों के बीच ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ किया, पर उन गोपियों को मान हो गया। एक गोपी को तो हुआ मान
और बाकी सबको हो गया अभिमान कि हमारे साथ ही ठाकुर जी हैं, क्योंकि प्रत्येक गोपी यह अनुभव कर रही थी कि हमारे साथ श्याम सुंदर उपस्थित है। तो उस बीच में जो राधा रानी थी ना, उनको तो मान हुआ कि इन अनेक गोपियों के साथ ठाकुर जी क्यों हैं, और उन सबको अभिमान हो गया कि देखो देखो आज हमारा सौभाग्य कि श्याम सुंदर हमें प्राप्त है। पर जैसे ही सबके बीच में अभिमान जगा, सो ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान उन सभी के बीच से अंतर्हित हुए, गायब हो गए, सो सभी तो तड़पने लगे, बिलखने लगे, रोने लगे। अभी अभी तो हमें प्राप्त थे, अचानक से कहां गया, गायब हो गए। पर ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, उन्हीं के बीच में छुपे हुए थे, पर किसी को देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर अभिमान जागृत हो गया है कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमें परमात्मा प्राप्त है। आज भगवान उनके बीच से चले गए। अचानक से सारी ब्रजांगनाएं रोने लगीं, बिलखने लगीं, यमुना के तट पर अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगीं। कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लता पत्रादिकों से पूछती हैं, कभी इस पृथ्वी से भी पूछती हैं। इतने पर जब भगवान नहीं आए, सो सभी गोपियां लीलाओं का अनुकरण करने लगी। ठाकुर जी की लीला अनुकरण करने से लिखा है शास्त्रों में कि भगवान प्रसन्न होते हैं। सो कोई गोपी तो एक ने चूनर पकड़ लिया और उसको ऊपर उठा दिया, गिरिराज जी की लीला करने लगी। कोई बकासुर, कोई अघासुर दैत्यों को मारने की लीला करने लगी, इससे भगवान भला रीझेंगे। पर ठाकुर जी नहीं आए। अंत में जब एक गोपी को लेकर के, और सुखदेव जी कहते हैं कि वह गोपी कोई और नहीं श्री राधा रानी ही थी, जो ठाकुर जी के साथ में अंतर्हित हो गई थी। और आगे जाते जाते जब वह थक गई, तो वह सावधु रप्यान्वद, वह वधु उस गोपी को भगवान ने अपने कंधे पर बिठाया। स्कंदम आरोह्यताम, उसको भी आगे ले जाकर वह माननी हुई, तो उसको भी पटक के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। श्री किशोरी जी को भी छोड़कर चले गए। पर उन सब गोपियों को आते हुए किशोरी जी ने देखा, तो किशोरी जी के साथ यमुना तट पर सभी ने फिर रो करके भगवान को पुकारा। अभी अभी परमात्मा हमारे साथ थे, पर अचानक से कहां गायब हो गए। और जब अनेक प्रकार का लीलानुकरण करके ठाकुर जी नहीं आए, तब रुदन किया और रो करके एक सुंदर गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। संत कहते हैं यदि नित्य इस गोपी गीत का प्रेम पूर्वक पाठ किया जाए ना, तो ठाकुर जी जरूर एक न एक दिन उसको दर्शन देते हैं। अर्धरात्रि के समय यदि इस गीत का नित्य पाठ किया जाए, तो उसको भगवान अवश्य दर्शन देते हैं, ऐसा संतों का अनुभव है। आइए हम भी कुछ पंक्तियां उस गोपी गीत की गुनगुनाएं। शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, पर भाव इसके समझने का प्रयास करेंगे। गोप्यौचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता
रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अखिल देना अंतरात्मने जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रिया भगवान आज इस ब्रज प्रदेश की शोभा मानो यहाँ रमा श्री महालक्ष्मी ने नित्य निवास बना लिया है। जयति तेधिकम जन्म नाम ब्रजा। ठाकुर जी जब से आज इस ब्रज प्रदेश में आपका अवतार हुआ है ना, तो रमा क्रीडम भून्द्रप श्री साक्षात श्री महालक्ष्मी यहाँ पर निवास करते हैं। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही अत्र इंदिरा सस्वत श्रयते। पर प्रभो अभी अभी आप हमें प्राप्त हुए, पर कहां चले गए? दयित दृश्यताम, हम भी आपकी दासी हैं। अरे हमारी ओर भी करुणा भरी दृष्टि से देखिए, हमसे क्या भला भूल हो गई जो हमें छोड़ करके चले गए। भगवान हम तो आपकी अशुल्क मना बिना मोल की दासी हैं, इसीलिए हम भी आपकी उस करुणा दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं। वरद निघ्न तो नेह किम्मदा। भगवान हमें इस प्रकार आप ना मारिए। अरे यदि हमें मारना ही था तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, उस विषैले नाग से हमारी रक्षा क्यों करी? अघासुर बकासुर आदि से हमारी रक्षा क्यों करी? इंद्र के कोप से हमें क्यों बचाया? वैद्युतानलाद। प्रभु हम जानते हैं आप चराचर जगत की प्राणियों के अंतरात्मा हो। अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक बिखन सारदितो विश्वगुप्त। बिखन सा मन ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप जगत के कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए हो। प्रभु हमारे जिस प्रकार आपने यमुना के जल से विषैले कालिए नाग को भगाया है ना, यमुना का जल शुद्ध किया है, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी भवन में भी दो विषैले नाग बैठे हैं। कौन? बोले एक दर्प और दूसरा कंदर्प। दर्प माने अभिमान, कंदर्प माने काम। अपने ये छोटे छोटे चरण हमारे वक्षस्थल पर भी पधराइए, जिससे इस दर्प का अभिमान का दमन हो और कंदर्प माने काम का समन हो। ये दोनों खाली करके चले जाए। भगवान हम आपके विरह में जी नहीं पाएंगे। तो किसी ने पूछा कि भाई फिर क्यों जी रही हो? तब गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तत्र जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। प्रभु तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है ना ये हमें मरने ही नहीं देती। तप्तानाम जीवनम, आपके विरह से तपे हुए जीवों को यह पुनः अमृत का काम करती है। गोपियां कहती हैं आपकी ये कथा अमृत है। हाँ, दो ही अमृत है, वैसे तो एक है पर समझाने के लिए।
एक तो स्वर्ग का अमृत और दूसरा धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्य है वो जिन निरंतर श्री राम नामामृत को पीते हैं, कृष्ण रूपी नाम रूपी अमृत को पीते हैं। आज गोपियां कहती हैं आपका नाम, आपकी कथा ये सभी प्रकार के अमंगलों का समन करने वाली है और मंगलों को प्रदान करने वाली है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापा। कल्मश माने दोष, पाप। भगवान की कथा सभी प्रकार के पापों को मिटाने वाली है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। और इन कथाकारों की भी गोपियां आज प्रशंसा कर रही है। बोले जो ठाकुर जी की कथा का रसपान करा रहे हैं, भूरिदा जना कभी विरीडितम कल्मशापहम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भाग्यशाली हैं जो कथा श्रवण करा रहे हैं और जो कथा सुन रहे हैं। प्रभु हम तो मर जाती पर आपकी कथा ने हमें जीवित रखा है। अनेक प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति गोपियों ने करी है। यत्ते सुजात चरणाम गुरुहंस्तनेषु भीताशनै प्रियदधे महि कर्कशेषु तेनाटवे मटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालिसा। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालिसा। जैसे ही रो करके आज इन गोपियों ने परमात्मा को पुकारा तो ठाकुर जी थोड़े गए थे कहीं। तासामाविरभूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। साक्षात् मन्मथ माने कामदेव को भी मद को समाप्त करने वाले ठाकुर जी आज उन्हीं गोपियों के मध्य से प्रकट हो गए। बोले राज बिहारी भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी गोपियों के मध्य में ठाकुर जी का पुनः प्राकट्य हुआ और बड़ा दिव्य महारास हुआ। और इस दिव्य महारास में भोले बाबा भी पधारे। हाँ, क्योंकि गौरी मैया भी यहां पर इस महारास में सम्मिलित है। बड़ा सज धस करके गई और जब भोले बाबा इस महारास में प्रवेश करने लगे, वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। भगवान भोलेनाथ भी पधारे। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। गोपियों ने मना किया, अरे बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का यहाँ काम नहीं। बोले अच्छा। तुरंत जाकर के यमुना जी में जैसे ही भोले बाबा ने डुबकी लगाई, सो भोले बाबा तो ओढ़िया चुनरी पहन करके और नथनी पहनकर कानों में कुंडल पहन करके आ गए। वो तो गोपीश्वर बन के। बोले गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन के कोतवाल है श्री गोपीनाथ जी। गोपेश्वर जी गोपी का भेष बना करके बैठे हैं। जब आप वृंदावन जाएं तो वहां के कोतवाल हैं। हाँ, गोपेश्वर जी जिस पर कृपा कर देवे तो बांके बिहारी उस पर अवश्य ही रिझ जाते हैं। इसीलिए नियम है, जैसे भैरव बाबा के काशी में जाते समय दर्शन करते हैं, वहां के कोतवाल हैं भैरव बाबा काशी के, और वृंदावन के जो कोतवाल हैं वो गोपेश्वर महादेव, उनके अवश्य पहले दर्शन करना चाहिए। वो अधिकार देते हैं कि बांके बिहारी का तुम दर्शन करो।
तो आज भोले बाबा भी इस महारास में पधारे हैं। बड़ा सुंदर महारास हुआ। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपीजन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में तन मन ये मार दो। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में तन मन ये वार दे। सूरज नाचे चंद्र नाचे, नाच तारागण। 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 अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, ना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, ना किनारे आज रास रचो है। गंगा नाची यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाच रुद्रगण। 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 अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है,
यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। इस प्रकार बड़ा सुंदर महारास हुआ और शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित जो इस महाराज का श्रवण करता है तो उसका हृदय का रोग जो है, हृदय रोग मां स्वप हिनोत्य चिरेण धीरा। सबसे बड़ा रोग क्या है हृदय का? बोले काम। यह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हृदय रोग आस्वप हिनोत्य चिरेण धीरा, ये इस महाराज की फलश्रुति है कि काम का यह हृदय, काम रूपी जो हृदय में ये सबसे बड़ा रोग है ना, ये शत्रु, ये सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये महाराज श्रवण का फल है। इस प्रकार महाराज का वर्णन किया शुकाचार्य जी महाराज ने। एक बार सभी ब्रजवासी गोविंद के साथ अंबिका वन में भी पूजन करने के लिए गए और सभी ने मिलकर के जगदम्बा की सुंदर पूजा करी। गंधाक्षत पुष्प धूप नैवेद्य आदि से भगवती जगदम्बा का स्मरण किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के साथ श्री जगदम्बा का स्मरण किया। आइए हम भी एक पंक्ति के द्वारा भगवती जगदम्बा का स्मरण करेंगे, उसके बाद आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। दे दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं। तेरे मंदिर को धोकर सवारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर सवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर सवारूंगा मैं। भर के लाया हूँ भर के लाया हूँ स्वर्ण भरी गागरी, तोरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो